केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट को लोग अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना छठा बजट पेश किया, जिसके साथ ही वह अपना छठा बजट पेश करने वाली देश की दूसरी वित्त मंत्री बनी। इसके साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए अनेक बातें कही। बजट में प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। अपना बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री बोली, सरकार का दृष्टिकोण सबका साथ सबका विकास है। इसी के हिसाब से सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार के बारे में बोलते हुए कहा कि सरकार ने सामाजिक कल्याण के लिए सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी नीति और कार्यक्रम लागू किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है, जिनके बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं punjabkesi.com। आज बजट पेश हुआ। बजट में महिलाओं को लेकर कई सारी बातें कही गई है, तो जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को लेकर घोषणा की है। वर्तमान समय में बने हेल्थ ढांचे का उपयोग सरकार बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज बनाएगी। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ ही गवर्नमेंट सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा मां और बच्चे की देखरेख वाली योजनाओं को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। 9 साल से लेकर 14 साल की लड़कियों को वैक्सीन को बनाने को लेकर सरकार ध्यान देगी। 2 करोड़ लखपति दीदी को बढ़ाकर 3 करोड़ का लक्ष्य बनाया है। इस बजट में महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा, अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया और आने वाले साल में इनको बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 2 करोड़ लखपति दीदी को बढ़ाकर 3 करोड़ तक का लक्ष्य बनाया है। भारत सरकार के इस लक्ष्य से लगभग 9 करोड़ महिलाओं का जीवन बदला है। ऐसा दावा किया जाता है। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख के आसपास व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के लिए पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया। यह सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 3.4% होगा। डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट टैक्सेस की मौजूदा दरों को बरकरार रखा गया है। पिछले 10 सालों के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। सीतारमण ने कहा, महिलाओं की सफलता ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद की है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा है। उन्हें सम्मानित कर उनकी उपाधियों को मान्यता दी जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या काम किया? अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, मोदी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने बीते 10 सालों में 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण महिलाओं को दिया है। इससे महिलाओं को बहुत फायदा मिला है। महिलाओं के मुद्राओं पर काम करना सरकार की प्रमुखता रही। सीतारमण ने आगे कहा, उनकी सफलता में लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की मदद की है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा है। उन्हें सम्मानित कर उनकी उपाधियों को मान्यता दी जाएगी। सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी के बारे में भी बात की। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिया जाएगा। 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन के 28% की वृद्धि हुई है। एसटीएम पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया की सबसे अधिक है। ये सभी उपाय कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, एसटीएम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित और अन्य 4 विषयों को अंतर्गत आने वाले विषयों को संदर्भित करेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते 10 सालों में 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण महिलाओं को दिया है। अगले 5 साल में 2 करोड़ और बनाए जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 70% आवास दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में दावा किया, इस योजना के अंतर्गत आने वाले 5 सालों में सरकार 2 करोड़ घर और बनाएगी। मंत्री ने कहा, उद्यमित जीवन जीने में आसानी और गरिमा के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण ने इन 10 वर्षों में गति प्राप्त की है। 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के कारण ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य भी बदल रहा है। अंतरिम बजट के बारे में आगे पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में भी बात की। उन्होंने इसके विकास पर जोर दिया। वित्त मंत्री बोली कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्हें आने वाले समय में अच्छे तरीके से अपग्रेड किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के अनुसार सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को पूरी सुविधा दी जाएगी।
उन्होंने कहा आने वाले 5 वर्षों में विकास की नई परिभाषा को गढ़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा आशा बहनें और आयुष्मान योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा 3 तलाक को अवैध बनाना, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है और पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को दिए जा रहे हैं। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत।